हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th के एक और चैप्टर को, जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूजिंग मेक कोड। और देखिए, ये चैप्टर है, हो सकता है आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर नंबर पर दे रखा हो, तो इस चीज़ से आप लोग को कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कि कंडीशनल स्टेटमेंट की बात की जा रही है कि किस तरीके से जो है कंडीशनल स्टेटमेंट को मेक कोड में यूज़ किया जाता है, तो आपको इस चैप्टर को पूरा ध्यान से देखना है। और इसके अलावा देखिए, मेरे पास में बच्चों कमेंट आते हैं कि सर जो है हमारी ये 6th क्लास की बुक में चैप्टर दे रखा है या 8th क्लास की बुक में चैप्टर दे रखा है। तो देखिए, इस चीज़ से भी आप लोग कन्फ्यूज मत हुआ कीजिए। अगर आपकी बुक में जो है सेम नेम से चैप्टर दे रखा है, चाहे क्लास कोई सी भी हो, तो आपको जो है पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, जिससे कि जो आप सारी चीज़ों को समझ सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, कोई इंडिविजुअल स्टेटमेंट या फिर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कोई कमांड होती है जिसकी हेल्प से कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म किया जाता है किसी प्रोग्राम में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। जैसे कि देखिए, स्टेटमेंट जो हम रियल लाइफ में भी देते हैं, हम किसी को कोई कमांड देते हैं, कोई वर्क करने के लिए बोलते हैं, और फिर वो पर्सन जो क्या करता है उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से बोला घर में कि पानी ला दो, और उसके बाद में उस पर्सन ने आपको पानी ला के दे दिया, तो जो आपने कमांड दी उसके अकॉर्डिंग उसने एक्शन परफॉर्म कर दिया। तो इसी तरीके से हम प्रोग्राम में कुछ कमांड टाइप करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिनको कि स्टेटमेंट बोला जाता है, और उनकी हेल्प से क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि स्टेटमेंट क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए बारिश हो रही है और आप घर पे बैठे हुए हैं, और आप जो है अपनी मम्मी से पूछते हैं कि क्या मैं जो है बाहर खेलने जा सकता हूँ। तो इस केस में आपकी मदर जो है आपके सामने कंडीशन रख देती है कि अगर बाहर जो है धूप निकल रही है, मतलब कि अगर बाहर बारिश नहीं हो रही है, तो उस केस में आप खेलने जा सकते हो। लेकिन अगर बारिश हो रही है तो आपको क्या रहना है, घर के अंदर ही रहना है, स्टे इनसाइड। तो इस तरीके से कंडीशन रख दी। तो यहाँ पे जो कमांड दी जा रही है, जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है, ये कैसा है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। यहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि अगर धूप निकल रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो आप खेलने जा सकते हो, लेकिन अगर बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, तो उस केस में जो है आपको घर पे ही रहना है। तो यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आपका बिहेवियर होगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। आप बाहर निकल के देखोगे, अगर बारिश हो रही है तो आप नहीं जाओगे, और बारिश नहीं हो रही होगी तो आप खेलने चले जाओगे। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं कहलाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो देखिए, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो कंट्रोल होता है प्रोग्राम के स्ट्रक्चर से। मतलब कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से होगा, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या रहेगा, इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है प्रोग्राम के स्ट्रक्चर से। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो देखिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहले होते हैं सिक्वेंशियल, दूसरे होते हैं कंडीशनल, इनको सिलेक्शन भी बोला जाता है, और तीसरा टाइप है इटरेटिव स्टेटमेंट का, या फिर इन्हें लूपिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो चलिए इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं सिक्वेंशियल स्टेटमेंट की। तो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सिक्वेंशियल मैनर में जो है एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब कि जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए होते हैं स्टेटमेंट, उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने जो है 2 नंबर को सम करने के लिए इस तरीके से प्रोग्राम बनाया है, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर लास्ट में थर्ड वाली लाइन चलेगी। तो इस तरीके से जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, मतलब कि यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो होगा। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स को बोला जाता है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड वाली लाइन पहले चल जाए और पहली वाली लाइन जो है बाद में चले, तो इस टाइप की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होती है। एक सीक्वेंस में जो है एग्जीक्यूट होते हैं, तो इनको बोला जाता है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। बात करते हैं दूसरे टाइप के स्टेटमेंट की, जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट। इनको सिलेक्शन स्टेटमेंट बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए प्रोग्राम है, जिसमें कि जो है मैंने यहाँ पे ए के नाम से वेरिएबल लिया है और बी के नाम से वेरिएबल लिया है। ए में 10 है और बी में 20 है। फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी है कि ए की जो वैल्यू है अगर वो बी की वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब कि ए ग्रेटर देन बी है, तो उस केस में क्या करो, ए को प्रिंट कर दो, और अगर ए की वैल्यू बी से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में क्या करो, बी की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इस कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, फिर ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, और कंडीशन मान लो फॉल्स हो गई तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, फिर ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं इनको बोला जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं थर्ड टाइप के स्टेटमेंट की, जो कि है इटरेटिव या फिर लूपिंग स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, रिपीट करा सकते हैं अपने कोड को जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है 2 नंबर का सम करने के लिए इस तरीके से प्रोग्राम बनाया है। अब मान लीजिए इस प्रोग्राम को जो आपको 5 टाइम चलाना है, मतलब कि आप चाहते हैं 5 टाइम 2 अलग अलग नंबर का सम कैलकुलेट करना।
तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीका तो ये है कि जो कोड है इस सेम कोड को जो आप 5 टाइम लिख दें। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है लूपिंग का, कि आप जो है इस कोड को लूप के अंदर डाल सकते हैं। मतलब कि कुछ इस तरीके से जो आप यहाँ पे लूप लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 5। तो ये जो कोड हमारा इस लूप के अंदर आ गया है, अभी जो कोड है 5 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है सेम कोड की 5 टाइम। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को बोला जाता है इटरेटिव स्टेटमेंट या फिर लूपिंग स्टेटमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर में मेनली हम फोकस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की और अच्छे तरीके से। तो देखिए कंडीशनल प्रोग्रामिंग में या फिर आप कह सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है कंडीशन होता है, जिसके ऊपर पूरा डिसीजन बेस्ड होता है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ एल्स। तो इफ एल्स स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं हम उस केस में जब हमें जो है दो डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करना हो कंडीशन के अकॉर्डिंग। मतलब एक कंडीशनल एक्सप्रेशन होगा और वहां पे कंडीशन ट्रू होगी तो एक डिफरेंट एक्शन परफॉर्म होगा, और कंडीशन फॉल होगी तो दूसरा डिफरेंट एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। देखिए इसको जो हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में वोट करने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 18। मतलब कि आपको 18 साल का होना चाहिए तभी आप जो है वोट कर सकते हैं। तो इसको जो हम इफ एल्स के हेल्प से इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन की एज जो है 18 हो या फिर 18 से ज़्यादा हो, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। यहाँ पे जो है इस तरीके से हमने इफ पार्ट में कंडीशन डाल दी कि अगर पर्सन की एज 18 है या उससे ज़्यादा है तो वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। अदरवाइज जो पर्सन है वो एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे जो अदरवाइज वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा। अगर 18 है, 18 से ज़्यादा एज है पर्सन की तो वो वोट दे सकता है, लेकिन इससे कम है तो उस केस में वो वोट नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इफ एल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इफ एल्स जो ब्लॉक होता है इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें कि पहला होता है इवैल्यूएशन स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट क्या करता है, चेक करता है कंडीशन को या फिर जो एक्सप्रेशन है उसको चेक करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, ये प्रोग्राम है जिसमें कि ए के नाम से वेरिएबल है, बी के नाम से वेरिएबल है, और यहाँ पे देखिए कंडीशन लगी हुई है ए ग्रेटर देन बी। तो ये जो कंडीशन वाला पार्ट है इतना, इसी को बोला जाएगा इवैल्यूएशन स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है। इसके बाद में इफ ब्लॉक होता है जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, और ये स्टेटमेंट आपको उस केस में एग्जीक्यूट होते हैं जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंडीशन वाले पार्ट के बाद में 2 कॉलन के साइन लगे हुए हैं, और उसके बाद में इसके अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट है। तो ये हो जाएगा इफ का ब्लॉक, और ये ब्लॉक जो है उसी केस में एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। अगर ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इफ एग्जीक्यूशन ब्लॉक। ये आपका तभी चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है। इसके बाद में दे रखा होता है इसमें एल्स एग्जीक्यूशन ब्लॉक। मतलब कि इस तरीके से एल्स पार्ट दे रखा होता है और इसके अंदर भी स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, और ये स्टेटमेंट आपके तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब जो है आपका जो इफ वाला पार्ट है वहां पे जो कंडीशन दे रखी है वो फॉल्स हो जाए। मतलब कि ये जो कंडीशन दे रखी है अगर ये फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको जो हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की हेल्प समझते हैं, फिर जो इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या करा, स्टार्ट करा, फिर हमने जो है किसी पर्सन की एज को रीड करा कि एज क्या है, और इसके बाद में यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है कि एज अगर आपकी जो है ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू 18 है तो उस केस में क्या करो, सीधे यहाँ पे प्रिंट कर दो एलिजिबल टू वोट। मतलब कि आप जो है वोट दे सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, आपका जो फ्लो चार्ट है वो इस तरीके से चला जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, और उसके बाद में ये जो है स्टॉप हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एलिजिबल टू वोट प्रिंट होगा, और उसके बाद में जो है आपका प्रोग्राम बंद होगा। लेकिन कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लिख के देगा नॉट एलिजिबल टू वोट, और उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट वर्क कर रहा है। अब देख लेते हैं इसके प्रोग्राम को। देखिए यहाँ पे जो है मैंने एज के नाम से वेरिएबल लिया है, इसमें रख दी है 19 एज, और यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि एज वाला जो वेरिएबल है इसके पास में जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है 18 तो उस केस में लिख के दे दो द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। और ये कंडीशन मान लीजिए फॉल्स होती है, मतलब कि यहाँ पे जो एज है अगर 18 नहीं है ना ही 18 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या कर दो, प्रिंट कर दो द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। मतलब कि जो एल्स पार्ट है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये पार्ट चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये दूसरा वाला पार्ट चल जाएगा। मतलब कि जो एल्स वाला पार्ट है वो चल जाएगा। तो इस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अगले स्टेटमेंट की, जो कि है एल्स इफ। तो एल्स इफ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, एल्स इफ का यूज किया जाता है मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। देखिए जो इफ एल्स होता है उसके हेल्प से हम एक ही कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि 2 डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जो है मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करना हो तो उस केस में हमें यूज करना पड़ेगा एल्स इफ स्टेटमेंट को। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे देखिए रहा प्रोग्राम। मान लीजिए जो है आपको पता करना है कि नंबर जो है
पॉजिटिव है या नहीं है, ये चीज चेक करने के लिए प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि num के नाम से एक वेरिएबल लिया है और इसके अंदर डाल दी हमने एक वैल्यू जो कि है 50। फिर यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि जो num के पास में वैल्यू है अगर वो 0 से ज़्यादा है तो क्या करो, प्रिंट कर दो द नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। मतलब कि num की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है तो लिख के आ जाएगा कि जो नंबर है वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरी कंडीशन लगाई है, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिफ। एलिफ जो है एलसिफ को ही शॉर्ट करके लिखा गया है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर जो नंबर है वो 0 से कम है, मतलब कि 0 से नीचे की वैल्यू है, नेगेटिव में वैल्यू है, तो उस केस में क्या करो, इस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर दो जिसमें लिखा हुआ है नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। मतलब कि जो नंबर वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है तब तो लिख के दो पॉजिटिव नंबर है, और 0 से नीचे है तो लिख के दे दीजिए कि नंबर जो है कैसा है, नेगेटिव नंबर है। और इसके बाद में देखिए लगाया है यहाँ पे एल्स पार्ट। एल्स पार्ट को इसलिए लगाते हैं कि मान लीजिए यूजर ने इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर नहीं दिया। मान लीजिए उसने जो है 0 नंबर दे दिया, तो 0 नंबर ना ही तो 0 से छोटा है और ना ही 0 से बड़ा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लिख के दे दो नंबर इज 0। अगर नंबर 0 से ऊपर होगा तो लिख के आ जाएगा नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, और 0 से लेस देन होगा तो लिख के आ जाएगा नेगेटिव नंबर है, और अगर 0 नंबर होगा तो लिख के आ जाएगा कि नंबर क्या है, 0 है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए 3 कंडीशन जो है अप्लाई हो रही हैं, जबकि इफ एल्स हम क्या कर पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशन को अप्लाई कर पा रहे थे। तो इस तरीके से जो आप एल्स इफ का यूज करके मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 3 ही कंडीशन अप्लाई करी है, इससे ज़्यादा भी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है यहाँ पे एलिफ करके जितनी कंडीशन चाहे उतनी लगा सकते हैं, और लास्ट में जो है आपको एल्स पार्ट डाल देना है। तो जब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो लिख के आ जाएगा आपके सामने द नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि जो नम की वैल्यू है वो है 50। तो इस तरीके से प्रोग्राम वर्क करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर को। देखिए जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है उनको हम क्लास 6 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग चाहें तो क्लास 6 की मेक कोड की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे जो है मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग हम रिलेशनल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, फिर हम बाद में जो है मेक कोड में प्रोग्राम भी बना के देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं इनको यूज किया जाता है ऑपरेंड्स के बीच की रिलेशनशिप को शो करने के लिए, और ये ऑपरेटर मेनली कंपेयर करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को, और कंपेयर करने के बाद में जो रिजल्ट होता है उसको बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में देते हैं, मतलब कि ट्रू फॉल्स के फॉर्म में ये रिजल्ट देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपके सामने रिलेशनल ऑपरेटर दे रखे हैं, जिसमें कि पहला होता है लेस देन, जिसका कि साइन ये होता है। तो बात करते हैं किस तरीके से वर्क करता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू 12 है, और दूसरा वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप इस तरीके से लिखते हैं a लेस देन b, तो ये आपको दे देगा रिजल्ट फॉल्स, क्योंकि a की जो वैल्यू है वो b से लेस देन नहीं है। यहाँ बोला जा रहा है कि a की वैल्यू क्या है, लेस देन है b की वैल्यू से। तो b की वैल्यू क्या है 4 है और a की वैल्यू क्या है 12 है। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है स्टेटमेंट फॉल्स, तो इसलिए इसका रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। तो इस तरीके से ये लेस देन ऑपरेटर वर्क करता है। बात करते हैं अगले ऑपरेटर की जो कि है लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू का साइन ये होता है, लेस देन के साथ में इक्वल का साइन और लग जाता है। और ये किस तरीके से काम करेगा देखिए समझते हैं। यहाँ पे लिखा है a लेस देन और इक्वल टू b, तो इसका मतलब ये है कि a की जो वैल्यू है वो या तो लेस देन हो b की वैल्यू से, या फिर जो है b की वैल्यू के बराबर हो। अगर लेस देन होगी तब भी ट्रू मिलेगा और बराबर होगी तब भी ट्रू मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है देखिए a की वैल्यू ना ही तो b की वैल्यू के बराबर है और ना ही उससे कम है, तो इसलिए यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है फॉल्स। अगर बराबर होती है या फिर लेस देन होती तो आपको ट्रू देखने को मिल जाता। बात करते हैं अगले ऑपरेटर की जो कि है इक्वल टू। तो इक्वल टू ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल इक्वल के साइन से, और ये क्या करता है कंपेयर करता है। जैसे कि यहाँ लिखा है a इक्वल इक्वल b, तो इसका मतलब ये है कि a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू के इक्वल है। अगर इक्वल होगी a की वैल्यू b की वैल्यू के तो आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल रहा है। अगर इक्वल होती तो यहाँ पे मिलता है ट्रू। बात करते हैं अगले ऑपरेटर की जो कि है ग्रेटर देन, और इसका सिंबल जो है आपका ये होता है। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है a ग्रेटर देन b, मतलब कि a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू से बड़ी है। तो a की वैल्यू अगर b की वैल्यू से बड़ी होगी तो उस केस में आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू से बड़ी है, तो यहाँ पे इसलिए मिल रहा है ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे जो है ग्रेटर देन के साइन के साथ में इक्वल टू का साइन लग जाएगा, और ये काम किस तरीके से करता है देखिए यहाँ पे लिखा है हमने a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, मतलब कि a की वैल्यू या तो ग्रेटर हो किससे, b की वैल्यू से, या फिर जो है b की वैल्यू के इक्वल हो। दोनों ही केसेस में जो है आपको ट्रू मिलेगा। अगर a की वैल्यू b की वैल्यू से ज्यादा होगी तब भी ट्रू मिलेगा, और a की वैल्यू b की वैल्यू के इक्वल होगी तब भी आपको ट्रू देखने को मिलेगा। तो अभी के केस में देखिए a की वैल्यू जो है b के वैल्यू के इक्वल नहीं है, लेकिन
ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है ट्रू। अगर ए की वैल्यू यहाँ पे छोटी होती तो उस केस में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता फॉल्स। बात करते हैं अगले ऑपरेटर की, जो कि है नॉट इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके के साइन से, मतलब कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसके साथ में इक्वल का साइन लगता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं काम किस तरीके से करता है। देखिए यहाँ लिखा है मैंने ए नॉट इक्वल बी, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है वो बी के वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो ट्रू मिलेगा, और इक्वल होगी तो उस केस में आपको फॉल्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो है ए की वैल्यू बी के वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। अगर इक्वल होती तो यहाँ पे मिलता फॉल्स। तो इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सिंगल इक्वल का जो साइन होता है ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। डबल इक्वल का साइन जो है वो होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर का, जिसको कि वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगले टाइप के ऑपरेटर्स को, जो कि हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो इन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को, और इन ऑपरेटर्स का भी जो रिजल्ट होता है वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आता है। तो इसीलिए इन ऑपरेटर्स को बूलियन ऑपरेटर भी बोला जाता है, मतलब कि ये ऑपरेटर भी जो है रिजल्ट को बूलियन फॉर्म में देते हैं, इसीलिए इन ऑपरेटर्स को बूलियन ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो मेनली 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जिसमें कि पहला एंड, सेकंड और थर्ड है नॉट। ये 3 जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो चलिए इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंड ऑपरेटर की। तो एंड ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो एंड ऑपरेटर जो है चेक करता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू होंगी तो फाइनल आउटपुट जो है आपको ट्रू देगा, और अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फाइनल आउटपुट जो है ये फॉल्स ही देगा। तो चलिए यहाँ पे जो है इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में 2 वेरिएबल हैं, एक ए के नाम से है और दूसरा बी के नाम से है। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है। तो इस तरीके से 2 वेरिएबल हैं। अब जो है मान लीजिए कुछ इस तरीके से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, जिसमें कि देखिए लिखा हुआ है ए इक्वल टू 5 एंड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखिए बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, और इसके देखिए लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन दे रखा है और इसके राइट साइड में एक्सप्रेशन दे रखा है। अगर दोनों एक्सप्रेशन से आउटपुट ट्रू आएगा तब तो यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट आएगा वो ट्रू मिलेगा, और अगर इन दोनों एक्सप्रेशन में से एक भी फॉल्स हो गया तो फाइनल आउटपुट यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है ए इक्वल टू 5, मतलब कि ए की वैल्यू जो है यहाँ पे 5 है, तो बिल्कुल सही है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। बात करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन की। यहाँ पे बोला जा रहा है बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, मतलब कि जो बी की वैल्यू है वो या तो 10 से ज़्यादा हो या 10 के इक्वल हो। तो यहाँ पे देखिए 10 से ज़्यादा नहीं है लेकिन 10 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी यहाँ पे ट्रू हो रहा है। यहाँ पे भी जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, ट्रू आ रहा है। तो दोनों ही जो आउटपुट है वो ट्रू है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों के बीच में जो एंड है क्या करेगा, यहाँ पे फाइनल आउटपुट आपको ट्रू दे देगा, मतलब कि इस एक्सप्रेशन का फाइनल आउटपुट आएगा ट्रू। इस तरीके से काम करेगा। दोनों ही जो एक्सप्रेशन दे रखी हैं दोनों ही क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाता तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट फॉल्स देखने को मिलता। अगले एग्जांपल को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू 5 है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, मतलब कि जो कंडीशन हो जा रही है वो यहाँ पे ट्रू हो जा रही है। और इस वाले एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें b लेस देन 10, तो b देखिए लेस देन 10 नहीं है, ये 10 के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट फॉल्स आ रहा है, मतलब कि एक एक्सप्रेशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है और एक फॉल्स हो रहा है, और दोनों के बीच में देखिए एंड लगा हुआ है, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दोनों में से एक भी अगर आपका फॉल्स हो जाएगा तो फाइनल आउटपुट जो है वो आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। एक और एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है a लेस देन b, a की जो वैल्यू है वो लेस देन b है, मतलब कि जो 5 है वो लेस देन 10 है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस एक्सप्रेशन की, यहाँ लिखा हुआ है b ग्रेटर देन 15, मतलब कि जो b की वैल्यू है वो 15 से ज़्यादा है। तो b की वैल्यू 15 से ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे देखिए क्या हो जा रही है, कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। तो एक ट्रू और एक फॉल्स है, तो इस केस में क्या होगा, फाइनल आउटपुट आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से एंड ऑपरेटर वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले ऑपरेटर की, जो कि है और। तो और की अगर हम बात करें तो क्या करता है, यहाँ पे जो है अगर दो कंडीशन में से एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाएगी तो ये आपको फाइनल आउटपुट ट्रू देगा। मतलब कि और ऑपरेटर के केस में दोनों कंडीशन को ट्रू होने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो फाइनल आउटपुट आपको ट्रू मिल जाएगा। और अगर आपके दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी तो उस केस में ही जो है आपको फॉल्स मिलेगा। दोनों में से एक भी ट्रू हो जाती है तो उस केस में आपको ट्रू आउटपुट मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो हमारे पास में दो वेरिएबल हैं, एक है a के नाम से जिसकी वैल्यू 5 है और दूसरा b के नाम से जिसकी वैल्यू है 10। अब जो हम इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखते हैं, हम लिखते हैं a इक्वल 5 और b ग्रेटर देन 10।
तो यहाँ पे देखिए a इक्वल 5, ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, मतलब कि यहाँ पे जो है आउटपुट ट्रू आ रहा है। और इसके बाद में इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है b ग्रेटर देन 10, मतलब कि b की जो वैल्यू है वो 10 है, तो ये बोल रहा है b क्या है, 10 से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, और बीच में और लगा हुआ है, तो और क्या करेगा, यहाँ पे फाइनल आउटपुट आपको ट्रू देगा, क्योंकि और ऑपरेटर में अगर आपका एक भी ट्रू आ गया तो फाइनल आउटपुट आपका ट्रू ही आएगा। तो इस केस में आपका फाइनल आउटपुट हो जाएगा ट्रू। बात करते हैं एक और एग्जांपल की। देखिए यहाँ लिखा है a इक्वल टू 6, मतलब कि बोला जा रहा है कि a की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो 6 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 5 है। फिर बोला जा रहा है b लेस देन 10, मतलब कि b की वैल्यू 10 है, तो ये कह रहा है कि जो b वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या है, 10 से कम है। तो यहाँ पे भी क्या हो जा रही है, कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। तो इस केस में देखिए और जब बीच में लगेगा तो क्या होगा, फाइनल आउटपुट आपका फॉल्स मिलेगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे फॉल्स होगा, ये वाला भी फॉल्स दे रहा है और ये वाला भी फॉल्स दे रहा है। तो इस केस में फाइनल आउटपुट आपको फॉल्स ही देखने को मिलेगा। अगर आपके दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं तो उस केस में आपको फॉल्स मिलता है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो आपको ट्रू ही देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है a लेस देन b, मतलब कि a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू से कम है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है। बात करते हैं अगले एक्सप्रेशन की, जहाँ पे लिखा हुआ है b ग्रेटर देन 15, मतलब कि जो b की वैल्यू है वो 15 से ज़्यादा है। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। मतलब कि एक भी अगर आपका ट्रू जाता है तो फाइनल आउटपुट आपको ट्रू ही देखने को मिलता है। तो आई होप आपको और ऑपरेटर भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले ऑपरेटर की, जो कि है नॉट। तो नॉट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ये जो है रिवर्स कर देता है रिजल्ट को, मतलब कि सिंपल वे में हम कह सकते हैं कंडीशन को निगेट कर देता है। अगर किसी एक्सप्रेशन से रिजल्ट ट्रू आ रहा होगा तो ये फॉल्स कर देगा, और अगर आपका फॉल्स आ रहा होगा तो ये ट्रू कर देगा। इस तरीके से काम करता है। तो चलिए इसको यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में दो वेरिएबल हैं, ए के नाम से वेरिएबल जिसकी वैल्यू 5 है और बी के नाम से वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। अब हम इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखते हैं a इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि जो a की वैल्यू है वो क्या है, 6 के इक्वल है। तो देखिए a की वैल्यू जो है 6 नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, फॉल्स बन रही है, मतलब कि जो आउटपुट आएगा इस एक्सप्रेशन से वो आएगा फॉल्स। लेकिन यहाँ पे जो फॉल्स आउटपुट आ रहा है इसके ऊपर लगा हुआ है नॉट, तो नॉट क्या करेगा, इस फॉल्स को कर देगा कन्वर्ट ट्रू में। अगर यहाँ पे ट्रू होता तो ये फॉल्स कर देता, अब यहाँ पे फॉल्स आ रहा है तो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट ट्रू आ जाएगा। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है a लेस देन b, मतलब कि a की वैल्यू जो है लेस देन है b की वैल्यू से। तो बात सही है, यहाँ पे यहाँ कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, मतलब कि जो रिजल्ट बन रहा है इस एक्सप्रेशन से वो ट्रू बन रहा है। लेकिन यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे फाइनल आउटपुट आएगा फॉल्स। एक और एग्जांपल को देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है a नॉट इक्वल 5, मतलब कि a की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि जो a की वैल्यू है वो 5 के इक्वल है। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, यहाँ पे बन रहा है रिजल्ट फॉल्स। लेकिन इस एक्सप्रेशन के ऊपर लगा हुआ है नॉट, तो क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से लॉजिकल नॉट ऑपरेटर काम करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को। तो यहाँ पहले बात कर लेते हैं प्रेसिडेंस की, कि प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, जब किसी एक्सप्रेशन को आप इवैल्यूएट कर रहे हो और उस एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर अगर दे रखे हों, तो ऐसे केस में डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवैल्यूएट होगा और कौन सा बाद में होगा। इसी चीज़ को बोला जाता है प्रेसिडेंस। और कई बार जो है सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में जो है एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसे केस में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि पहले लेफ्ट वाले को इवैल्यूएट करेंगे या राइट वाले को इवैल्यूएट करेंगे। तो इस चीज़ को बोला जाता है एसोसिएबिलिटी। मतलब कि एक एक्सप्रेशन अगर आपके सामने दे रखा है और उसमें मल्टीपल ऑपरेटर हैं, तो सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर को आप जो है एसोसिएबिलिटी के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करेंगे, और जो बाकी ऑपरेटर होंगे उनको जो है आप प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है। देखिए, जो लॉजिकल ऑपरेटर है यहाँ पे इस तरीके से इनका प्रेसिडेंस होता है हाई टू लो। मतलब कि जो नॉट है इसका हाई होता है, एंड का मीडियम होता है और का लो होता है। अगर ये तीनों ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में आ गए तो पहले आप नॉट को इवैल्यूएट करेंगे, फिर एंड को करेंगे और उसके बाद में और को करेंगे। इस ऑर्डर में ये इवैल्यूएट होंगे। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए जो है आपके सामने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इस एक्सप्रेशन को आप किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। देखिए, यहाँ पर और ऑपरेटर दे रखा है, फिर एंड दे रखा है और यहाँ पे भी एंड दे रखा है। तो यहाँ पे जो है पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर को इवैल्यूएट कर लेते हैं, मतलब कि ये जो पार्ट दे रखा है इनको इवैल्यूएट कर लेते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर को किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। तो इनको इवैल्यूएट करेंगे तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है
10 लेस देन 5 तो हो जाएगा फॉल्स। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है 15 लेस देन 25 तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ लिखा है 5 ग्रेटर देन 2 तो ट्रू हो जाएगा, और यहाँ लिखा है 5 लेस देन 7 तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर है, यहाँ पे लॉजिकल एंड है, और इसके बाद में देखिए लॉजिकल एंड है। तो इनको हम इवेल्यूएट करेंगे इनके प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसका प्रेसिडेंस हाई है, एंड का हाई है, और का देखिए लो है। तो पहले हम इवेल्यूएट करेंगे एंड को, और एंड देखिए दो बार आ रहा है, एक बार ये है और एक बार ये है, दो बार एंड है। तो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे एसोसिएबिलिटी को। तो इनकी एसोसिएबिलिटी होती है लेफ्ट टू राइट। पहले हम लेफ्ट वाले पार्ट को इवेल्यूएट करेंगे, मतलब कि इतने पार्ट को इवेल्यूएट करेंगे, ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे ही रहेगा। तो इसको इवेल्यूएट करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारा इस तरीके से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू एंड ट्रू, तो ये बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से ट्रू, और जो फॉल्स और लिखा हुआ है ऐसे लिख दिया हमने, और लास्ट में जो एंड ट्रू है इसको भी ऐसे लिख दिया। तो ये एक्सप्रेशन हमारा इस तरीके से बन गया है। अब इस एक्सप्रेशन में प्रेसिडेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एंड का प्रेसिडेंस हाई है, तो मतलब कि ये वाला पार्ट इवेल्यूएट होगा ट्रू एंड ट्रू, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से बन जाएगा फॉल्स और ट्रू, इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड के दोनों साइड में ट्रू दे रखा है। और एंड ऑपरेटर का मैंने बताया ही है कि अगर दोनों ट्रू होते हैं तो फाइनल आउटपुट आपको ट्रू मिलता है। तो इस तरीके से ट्रू आ गया। अब हम इवेल्यूएट करेंगे इस एक्सप्रेशन को, मतलब कि जो और ऑपरेटर है इसको इवेल्यूएट करेंगे। तो फॉल्स और ट्रू दे रखा है तो यहाँ पे बन जाएगा ट्रू, क्योंकि लॉजिकल और ऑपरेटर में एक भी ट्रू होता है तो फाइनल आउटपुट आपको ट्रू देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इवेल्यूएट होगा। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है और इनकी एसोसिएबिलिटी क्या होती है। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि कौन से ऑपरेटर को पहले इवेल्यूएट करना है, कौन से को बाद में करना है। और एसोसिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर सेम टाइप के ऑपरेटर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो पहले लेफ्ट वाले को इवेल्यूएट करेंगे या फिर राइट वाले को इवेल्यूएट करेंगे। इस चीज़ को बोला जाता है एसोसिएबिलिटी। जैसा कि आप लोगों ने मैथ्स में बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा, तो उसी तरीके से प्रेसिडेंस एंड एसोसिएबिलिटी होती है। मुझे लग रहा है आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्लियर हो गया होगा। तो अब जो हमने सारे टाइप के ऑपरेटर देख लिए हैं, अब हम यहाँ पे कुछ प्रोग्राम को देखेंगे जिनमें कि डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स का यूज़ होगा। तो चलिए यहाँ पे पहले प्रोग्राम को देखते हैं कि अगर आपको मेक कोड में एक ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसमें कि आप एज एंटर करें और एज के अकॉर्डिंग वो बता दें कि आप चाइल्ड हैं, टीनेजर हैं या फिर अडल्ट हैं। इस तरीके से आपका एज पीरियड बताने के लिए अगर आपको प्रोग्राम बनाना है मेक कोड में तो किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले इसके कोड को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि इसको मेक कोड में कैसे बना सकते हैं। देखिए कोड जो है कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले आप एज लेंगे और एज में जो है कोई भी नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि जो एज है अगर लेस देन 13 है तो उस केस में क्या करो, प्रिंट करो चाइल्ड। फिर एल्स इफ ब्लॉक लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि एज अगर आपकी 13 है या 13 से ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी साइन लगा सकते हैं कि 13 है या फिर 13 से ज़्यादा है, एंड जो एज है वो आपकी या तो 18 है या फिर 18 से कम है। तो उस केस में क्या करो, टीनेजर प्रिंट कर दो। इसके बाद में अगेन एल्स इफ लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि अगर एज आपकी 18 से ज़्यादा है तो उस केस में अडल्ट प्रिंट कर दो। तो इस तरीके से कोड है जिसको कि आप अपने मेक कोड प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि मेक कोड के जो ब्लॉक होंगे वो आप किस तरीके से अरेंज करेंगे। कुछ इस तरीके से जो है आपको मेक कोड के ब्लॉक अरेंज करने पड़ेंगे। पहले एज के नाम से एक वेरिएबल लेंगे और इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेट कर देंगे। देन यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि जो एज है अगर वो आपके लेस देन 13 है तो उस केस में क्या करो, शो करा दो। क्या शो करा दो, चाइल्ड शो करा दो। यहाँ पे देखिए अगर आप चाहें तो इस प्लस वाला भी ब्लॉक यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद में एल्स इफ लगाएंगे कि अगर आपकी एज ग्रेटर देन 13 है, एंड यहाँ पे देखिए एंड ऑपरेटर को लगाया है कि जो एज है वो आपकी लेस देन और इक्वल टू है कितनी, 18। तो इस केस में क्या करो, टीनेजर शो करा दो। और उसके बाद में एल्स ब्लॉक लगाया है, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो उस केस में क्या करो, शो कर दो अडल्ट। तो इस तरीके से आप ब्लॉक अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस प्लस ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मेक कोड की विंडो में आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक वेरिएबल, एज के नाम से हम वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं ओके। इसके बाद में जो एज वाला वेरिएबल इसको सेट करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे ऑन स्टार्ट पे और इस तरीके से सेट कर देंगे। इसके लिए हम कोई भी एज दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे दे देते हैं 15। देन इसके बाद में जाएंगे लॉजिक वाले ब्लॉक में और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इफ एल्स वाले ब्लॉक को। जो ब्लॉक दे रखा है इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। और इसके बाद में देखिए जहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पे जो हम लेके आएंगे एक लॉजिक के ब्लॉक को, यहाँ जाएंगे लॉजिक में और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कंपैरिजन को। ये देखिए कंपैरिजन लिखा हुआ आ रहा है, इस वाले ब्लॉक को हम यहाँ से उठाएंगे। यहाँ से कोई सा भी उठा सकते हैं, ऊपर वाला भी उठा सकते हैं, नीचे वाला भी उठा सकते हैं। जैसे कि इस वाले को ले गए और ले जाके हम यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे लेके आएंगे एज वाले वेरिएबल को। तो वेरिएबल में जाएंगे, यहाँ से एज वाले वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से प्लेस कर दिया है। फिर यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि एज अगर आपकी लेस देन 13 है तो यहाँ लिख देते हैं लेस देन 13
उस केस में क्या प्रिंट करो, चाइल्ड प्रिंट करो। तो यहाँ पे हम जाएंगे गेम वाले ब्लॉक में और यहाँ पे देखिए इस प्लस के नाम से अगर आप चाहें तो इसको भी ले जा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टेक्स्ट को शो कराना तो यहाँ पे देखिए आ रहा है शो लॉन्ग टेक्स्ट, इसको भी लेके जा सकते हैं। यहाँ से ड्रैग करेंगे और इस तरीके से प्लेस कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर देंगे जो आप चाहते हैं कि डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड। इस तरीके से मैंने चाइल्ड लिख दिया कि अगर एज वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 13 से कम है तो उस केस में क्या करो, शो कर दो चाइल्ड। अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे। तो देखिए प्लस का जो साइन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है यहाँ पे एल्स इफ का ब्लॉक आ जाएगा। अब इसके बाद में जो यहाँ पे एक लॉजिक वाला ब्लॉक लेके आएंगे। और कौन सा लॉजिक वाला ब्लॉक लाएंगे, देखिए यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ जाएंगे और यहाँ से लाएंगे हम एंड वाला ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे जो हमें दो कंडीशन को टेस्ट करना है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे और इसके बाद में अगेन लॉजिक वाले ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस वाले ब्लॉक को और इसके बाद में यहाँ पे रख देंगे। देन अगेन जाएंगे लॉजिक वाले ब्लॉक में और एक ब्लॉक को जो है यहाँ से दोबारा से लाएंगे और इस तरीके से प्लेस कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन सेट करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे पहले वेरिएबल को और वेरिएबल को ले जाके हम यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे कि एज वाला जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन कितनी हो, 13 या फिर 13 के इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पे जो है एक आ रहा है ग्रेटर देन का साइन ऊपर वाला और नीचे वाला आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब कि 13 हो या फिर 13 से ज़्यादा हो। तो नीचे वाले ऑपरेटर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में यहाँ टाइप कर देंगे हम 13 कि एज जो है 13 हो या फिर 13 से ज़्यादा हो। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। तो इसी तरीके से फिर से कंडीशन को टेस्ट करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल वाले ब्लॉक में जाएंगे, एज को ले लेंगे और यहाँ पे जो है इस तरीके से प्लेस कर देंगे कि एज क्या हो, लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो, कितने के, 18 के। तो यहाँ पे जो है लेस देन और इक्वल टू का यह साइन आ रहा है, इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 18। इस तरीके से यहाँ पे 18 टाइप कर दिया है। तो यहाँ कंडीशन बन गई है कि एज जो है अगर आपकी 13 है या फिर 13 से ज़्यादा है एंड जो एज है या तो 18 के इक्वल हो या फिर 18 से नीचे हो, तो उस केस में क्या करो, प्रिंट कर दो टीनेजर। यहाँ पे जो हम गेम वाले ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सो लॉन्ग टेक्स्ट वाले ब्लॉक को और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। फिर यहाँ टाइप कर देंगे टीनेजर, टीनेजर। इस तरीके से हमने टाइप कर दिया है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे बचा है एल्स ब्लॉक। तो एल्स वाले में सीधे हम प्रिंट करा देंगे अडल्ट। यहाँ पे गेम वाले ब्लॉक में जाएंगे, फिर से जो है यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सो लॉन्ग टेक्स्ट को और यहाँ लिख देंगे हम अडल्ट, ADULT। इस तरीके से हमने लिख दिया है कि अगर जो है एज 13 से कम है तो उस केस में क्या करो, चाइल्ड प्रिंट करा दो। 13 है या फिर 13 से ज़्यादा है और 18 या 18 से कम है तो उस केस में क्या करो, टीनेजर प्रिंट करा दो। और इनमें से कोई सी नहीं है तो उस केस में क्या करो, अडल्ट प्रिंट करा दो, क्योंकि अगर इनमें से एज नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज जो है वो 18 से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में जो है आपको अडल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया है। देखिए इसको मैं चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टीनेजर लिख के आ रहा है। जो 15 वाली एज है इसके अकॉर्डिंग जो है टीनेजर प्रिंट हो रहा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 12। देखिए जैसे बाहर क्लिक करूँगा यहाँ पे चाइल्ड लिख के आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं चाइल्ड लिख के आ गया है। और यहाँ पे मान लीजिए मैं टाइप कर देता हूँ 25, तो देखिए यहाँ पे अडल्ट लिख के आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अडल्ट लिख के आ गया है। तो इस तरीके से ये परफेक्टली प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो आई होप आप लोग को ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। अब एक और प्रोग्राम को यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है राइट अ कोड टू चेक वेदर यू आर एलिजिबल टू बोर्ड और नॉट। मतलब कि आपको जो है चेक करने के लिए प्रोग्राम बनाना है कि आप बोर्ड देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो पहले इसके कोड को समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे मेक कोड में इस प्रोग्राम को किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोड की अगर हम बात करें तो आप जो है एज के नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे और फिर कंडीशन लगाएंगे कि एज अगर आपकी 18 है या फिर 18 से ज़्यादा है तो उस केस में प्रिंट कर दो यू आर एलिजिबल टू बोर्ड। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में बोर्ड देने के लिए मिनिमम जो एज है वो 18 है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस केस में क्या करो, प्रिंट कर दो यू आर नॉट एलिजिबल टू बोर्ड। एल्स पार्ट में जो है इस तरीके से आप ये प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम बन जाएगा। और इसके ब्लॉक्स को मेक कोड में किस तरीके से अरेंज करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप जो है ब्लॉक लगाएंगे, एज के नाम से वेरिएबल लेंगे, इसके कोई भी एज सेट कर देंगे, फिर यहाँ पे इफ ब्लॉक लगाएंगे और इफ ब्लॉक में जो है एज को आप सेट कर देंगे कि अगर एज आपकी 18 है या 18 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या करो, ये टेक्स्ट प्रिंट करा दो। और अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती है तो एल्स पार्ट में प्रिंट करा दो यू आर नॉट एलिजिबल टू बोर्ड। तो इस तरीके से आप ब्लॉक्स को अरेंज कर देंगे। तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। तो ये वाले जो ब्लॉक्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, पूरा आपको करके दिखाता हूँ। इस तरीके से देखिए एज के नाम से ऑलरेडी वेरिएबल बना हुआ है तो एज वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे लॉजिक में और यहाँ सेलेक्ट करेंगे इफ वाले ब्लॉक को, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। फिर लॉजिक वाले ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस वाले ब्लॉक को
और इसको जो है यहाँ पे प्लेस कर देंगे। फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल को लेंगे यहाँ से, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो किससे, तो यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर ले लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला, और यहाँ पे टाइप कर देंगे 18, इस तरीके से लिख देंगे। एंड इसके बाद में जाएंगे गेम वाले ब्लॉक्स में और यहाँ से ले लेंगे हम सो लॉन्ग टेक्स्ट। अगर आप चाहें तो इस प्लस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या कर दो, प्रिंट यू आर एलिजिबल टू बोर्ड। मैंने ये टाइप कर दिया इस तरीके से। अब ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू नहीं होती है तो उस केस में क्या करो, प्रिंट कर दो यू आर नॉट एलिजिबल टू बोर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एल्स वाला ब्लॉक आ जाएगा और इसमें जो हम अगेन सो लॉन्ग टेक्स्ट वाला ब्लॉक लगा देंगे। गेम में जाएंगे और यहाँ से जो है सो लॉन्ग टेक्स्ट वाला ब्लॉक ले लेंगे और इस तरीके से प्लेस कर देंगे और इसमें लिख देंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू बोर्ड। ये हमने इस तरीके से लिख दिया है और जो प्रोग्राम है वो हमारा बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिख के आ रहा है यू आर एलिजिबल टू बोर्ड, क्योंकि जो एज है वो यहाँ पे 25 है। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एज 12 कर देता हूँ तो लिख के आएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू बोर्ड। देखिए बाहर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिख के आ गया है यू आर नॉट एलिजिबल टू बोर्ड। नॉट की जगह देखिए यहाँ पे नो आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे नो लिख दिया है। यहाँ नॉट कर दूंगा तो नॉट लिख के आएगा। जैसा आप मैसेज देंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये प्रोग्राम भी क्लियर हो गया होगा। एक और लास्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में बोला जा रहा है कि आपको जो है एंटर करवानी है हाइट, और अगर हाइट जो है 50 से ज़्यादा है तो क्या करो, बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट कर दो ऑरेंज। एंड अगर 50 से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में क्या करो, जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर दो, पिंक कर दो। तो इस तरीके से इस काम को करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम बनाने के लिए बोला गया है। तो चलिए बात करते हैं इसके ब्लॉक्स को आप किस तरीके से अरेंज करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या करेंगे, आप हाइट के नाम से एक वेरिएबल लेंगे, उसकी कुछ भी हाइट यहाँ पे सेट कर देंगे। फिर यहाँ पे एक ब्लॉक लेंगे और यहाँ कंडीशन लगा देंगे कि जो हाइट है अगर वो आपकी 50 से ज़्यादा है तो क्या करो, सेट कर दो बैकग्राउंड कलर कौन सी, ऑरेंज। इस तरीके से सेट बैकग्राउंड कलर वाला जो ब्लॉक है उसको लगा देंगे। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस केस में पिंक कलर सेट कर दो, मतलब कि दोबारा से इस ब्लॉक को लेंगे और यहाँ पे पिंक कलर सेट कर देंगे। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, ये सब मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा मैं हाइट के नाम से। मैं जाता हूँ यहाँ कर देता हूँ HEIGHT, हाइट के नाम से वेरिएबल बना लिया मैंने। ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे वेरिएबल बन गया है। अब इसके बाद में सेट वाले ब्लॉक को लेंगे, यहाँ पे देखिए सेट वाला ब्लॉक है, इसको ले जाएंगे और यहाँ पे देखिए हाइट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे जो है कोई और वेरिएबल आ रहा हो तो उसको हटा के आपको यहाँ पे जो अभी वेरिएबल बनाया है हाइट के नाम से, इसको सेट कर लेना है और यहाँ पे जो आप कोई भी वैल्यू दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं देता हूँ 66, इस तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी है। अब जाएंगे यहाँ पे लॉजिक में और लॉजिक में जाने के बाद में यहाँ पे लेंगे इफ एल्स वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक लेंगे और यहाँ पे जो है इस तरीके से प्लेस कर देंगे। और प्लेस करने के बाद में फिर जाएंगे लॉजिक वाले ब्लॉक में और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कंपैरिजन वाला ब्लॉक। ये जो है ब्लॉक इस तरीके से लेके आएंगे और इसमें प्लेस कर देंगे। फिर यहाँ कंडीशन के लिए हाइट वाले वेरिएबल को लाएंगे और इस तरीके से यहाँ प्लेस कर देंगे। फिर यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि अगर हाइट किससे ज़्यादा हो, 50 से। यहाँ पर देखिए ले लेंगे ग्रेटर देन का साइन और यहाँ लिख देंगे हम 50। अगर 50 से ज़्यादा है तो उसके इसमें क्या करो, सेट करो बैकग्राउंड को। तो यहाँ पे जाएंगे सीन वाले ब्लॉक में और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेट बैकग्राउंड कलर टू वाला ब्लॉक और इसको इस तरीके से प्लेस कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से कलर चूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पर देखिए हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑरेंज वाले कलर को। इस तरीके से कलर को पिक कर लिया है। फिर यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हम दूसरा कलर सेट कर देंगे। फिर से जाएंगे सीन में और यहाँ से जो है इस वाले ब्लॉक को लेंगे, इस तरीके से प्लेस कर देंगे एंड यहाँ पे हम ले लेंगे पिंक कलर को। ये रहा पिंक कलर, इस तरीके से हमने सेट कर दिया है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बन गया है और यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए कैसा हो गया, कलर ऑरेंज कलर हो गया है क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो कितनी है, 66 है। अब देखिए मैं हाइट को कर देता हूँ 50 से कम, मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ 40। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिंक कलर हो गया है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। आई होप आप लोग को ये प्रोग्राम भी क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दी हैं। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।